हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डीआरडीओ ने रुद्रम 2 का सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख पाएंगे। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स रुद्रम 2 मिसाइल्स। आप सोच रहे हैं रुद्रम 2 मतलब रुद्रम 1 भी होना चाहिए। यस, रुद्रम 1 भी है, जो कि 2020 के टाइम में सबसे पहली बार एक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हमने लॉन्च किया था। लेकिन रुद्रम 1 की जो रेंज थी वो बेसिकली 100 से 200 किलोमीटर की रेंज थी, लेकिन रुद्रम 2 की जो रेंज है इससे कई गुना ज्यादा है। बात करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स रुद्रम 2 के बारे में। लेकिन इसके रिगार्डिंग ना आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख पाएंगे हिंदी मीडिया का आर्टिकल्स, जहां पर ये लिखा हुआ है कि रुद्रम 2 के बारे में पल भर कर देगी दुश्मनों का खात्मा। और इसको लेकर डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स दोनों को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कहा है। और डीआरडीओ की तरफ से भी जो ट्वीट है आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहां पर कहा जा रहा है कि इंडिजेनियसली डेवलप्ड एयर टू सरफेस रुद्रम 2 मिसाइल वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30 MK1। और ये कहां से किया गया? ये उड़ीसा के कोस्ट से किया गया है। 29 मई की हम बात करें, 29 मई की हम बात करें, टाइम था आपका 11:30 बजे मॉर्निंग का। और रुद्रम 2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि किसी भी मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए हम लोग हीट सिग्नेचर यूज करते हैं कि किसी मिसाइल्स में जो भी इंजन है उस इंजन से जो भी हीट जनरेट हो रही है उसके कारण वो मिसाइल्स इजिली डिटेक्ट कोई भी रडार सिस्टम कर लेता है इजिली। लेकिन क्या हो जब कोई मिसाइल्स रडार सिस्टम्स को ही धोखा दे दे और रडार सिस्टम को ही यहाँ पर डिटेक्ट करके उसे ट्रैक करके उसे न्यूट्रलाइज कर दे। यही जो काम है वो कर रहा है रुद्रम 2। जो हमारा रुद्रम 2 है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है जो किसी भी रडार सिस्टम को डिटेक्ट करके ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर देता है। वैसे तो बेसिकली होना ये चाहिए था कि जो रडार सिस्टम है वो मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, उसके बाद में जो लॉन्च व्हीकल्स है वहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है और उस मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रुद्रम 2 है ये खुद रडार को डिटेक्ट करेगा, उससे बचते हुए ट्रैक करते हुए जो रडार कम्युनिकेशन सिस्टम है इसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि इसके जरिए जो लॉन्च व्हीकल से जो मिसाइल्स लॉन्च की जा रहे हैं ये लॉन्च ना हो सके। मतलब हम लोग वॉर के पहले ही हम लोग दुश्मन देश के जो पूरे डिफेंस सिस्टम है ना उसे हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं रुद्रम 2 के जरिए। और एक अच्छी बात पता क्या इसमें शट डाउन कैपेबिलिटी थी। देखिए ये तो वैसे रुद्रम 1 में भी थी लेकिन इसमें भी है शट डाउन कैपेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रडार सिस्टम अपनी रडार सिस्टम को ऑफ कर देता है ताकि वो रडार जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है वो निकलना बंद हो जाए, उस कंडीशन में भी हमारा जो मिसाइल्स है, हमारा जो रुद्रम 2 मिसाइल्स है ये इजिली इस रडार सिस्टम्स को डिटेक्ट करके ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करके फिर से वो वापस आ सकता है। ऐसी सिस्टम हमारे पास में रुद्रम 2 के जरिए हमने डेवलप की है। आपको बता दें कि इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जीपीएस के जरिए ये हमारा जो रुद्रम 2 है वो काम करेगा। इसके अलावा पैसिव होमिंग हेड है। पैसिव होमिंग हेड का मतलब यही हुआ जो हम शट डाउन कैपेबिलिटी की हम बात करें, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है अगर ये ऑफ भी हो जाता है उसके बावजूद भी ये इजीली ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर सकता है रडार सिस्टम को। और अगर हम बात करें रुद्रम 2 के बारे में, जो कि एक डीआरडीओ का एक एम्बिशियस प्लान था, और इसे संस्कृत में रुद्रम को कहा जाता है रिमूवर ऑफ सोरोज, मतलब दुखों का निवारण करना। ये दुखों का निवारण मतलब किसके लिए की बात की जा रही है? बेसिकली एनिमी कंट्री की बात की जा रही है। और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल से, वैसे ये तो सीरीज 2 में है, रेडिएशन 1 हम लोग 2020 में, रुद्रम 2 हम लोग 1 जो है बेसिकली 2020 के टाइम में हमने लॉन्च किया था। और ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज बताई जा रही है 350 किलोमीटर। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो वैसे जब टेस्ट फायर किया गया तो इसकी स्पीड 2 मैक थी। 2 मैक का मतलब ये हुआ कि ये साउंड की स्पीड से 2 गुना ज्यादा, मतलब ये सुपरसोनिक मिसाइल है। यस, साउंड की स्पीड से अगर ये ज्यादा होता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। तो ये अगर 2 है या फिर 3 होता, 4 होता, 5 तक होता तो ये सुपरसोनिक मिसाइल्स होता। लेकिन 5 से अगर ज्यादा होता तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होता। तो कहा यह जा रहा है कि जो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 5.5 मैक कही जा रही है, जो 200 किलोग्राम जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। 5.5 किलोमीटर मैक का मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक कंडीशन में भी ये स्पीड इसकी हो सकती है। यस, डेफिनेटली इसकी हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से जो ये वर्क कर रही है वो सुपरसोनिक स्पीड से काम कर रही है। लेकिन इस मिसाइल्स को जिसके जरिए यहाँ पर फायर किया गया वो था सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। ये आपका सुखोई 30 MKI फाइटर जेट जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जिसे बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। देखिए ये जो रुद्रम 2 मिसाइल्स है बेसिकली ये सीड मिशन पर ये बेस्ड है। सीड क्या होता है? सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस।
मतलब ये हुआ कि मिसाइल्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन देश के जो रडार है, उनकी जो सर्विलियांस ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन स्टेशन है, इसे एंटी रेडिएशन मिसाइल्स रुद्रम 2 जो है इजिली इसे डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज कर सकता है। और सबसे ज्यादा क्रूशियल तब हो जाता है जब वॉर के टाइम में या फिर वॉर स्टार्ट होने वाली हो, तो हम लोग इसके जस्ट पहले हम लोग अर्ली वार्निंग रडार्स, कमांड्स, कंट्रोल सिस्टम्स को इजिली हम लोग डिस्टर्ब और न्यूट्रलाइज करके बिफोर द वॉर हम लोग एक एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि मॉडर्न डे जो वॉरफेयर है ये ज्यादा नेटवर्क सेंट्रिक है। नेटवर्क सेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल सिस्टम के साथ अगर डिटेक्शन, सर्विलियांस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स अगर ये इंटीग्रेटेड है तो हम लोग इजिली किसी भी एनिमी कंट्री को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और हमारे पास में एक एडवांटेज पहले से हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इसके पहले हम लोग कौन सा मिसाइल यूज कर रहे थे। इसके पहले हम लोग यूज कर रहे थे रशिया का KH-31। रशिया का जो KH-31 है, जो कि रशिया ने 1988 के टाइम में सबसे पहले सर्विस में आता है, इसके बाद में इंडिया ही परचेज करता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो KH-31 है मिसाइल्स, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स है, ये इंडिया के साथ साथ चाइना भी यूज करता है, अल्जीरिया भी यूज करता है, इजिप्ट भी यूज करता है, सर्बिया भी यूज करता है। सर्बिया, अल्जीरिया, इजिप्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम मिसाइल्स चाइना भी यूज कर रहा है, ये कंसर्निंग बात है। और इसको लेकर हमने रिप्लेस करने का सोचा और फाइनली हमने रिप्लेस कर भी दिया। रुद्रम 2 जो है ये KH-31 जो है इसे रिप्लेस करता है। और क्योंकि रुद्रम 2 जो है एक लेटेस्ट वर्जन है रुद्रम 1 का, लेकिन रुद्रम 1 में कुछ खामियां थी। देखिए, रुद्रम 1 जो है 2020 के टाइम में सेम उड़ीसा कोस्ट में हमने लॉन्च किया था, टेस्ट फायर किया था। ये भी सेम पैसिव होमिंग हेड पर ये बेस्ड है, लेकिन एक छोटी सी खासियत इसमें ये थी कि ये इसकी जो रेंज थी वो कम थी, 100 से 150 किलोमीटर तक की रेंज थी। अभी जो रुद्रम 2 है हमारे पास वो 350 किलोमीटर की रेंज है। इजिली हम लोग, हमारे पास जो वेस्ट में पाकिस्तान है, इजिली हम लोग कवर कर सकते हैं। और चाइना का जो वेस्टर्न फ्रंट है, इजिली हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। रुद्रम 2 को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी कहते हैं। और 2022 के टाइम में जब इंडियन एयरफोर्स ने ये सोचा कि हम लोग 1400 करोड़ की डील करते हुए हम लोग नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को हम लोग एक्वायर करेंगे, और इसके लिए यहाँ पर अदानी डिफेंस ने DRDO के साथ में पार्टनरशिप करती है ताकि मास प्रोड्यूसिंग हो सके रुद्रम 1 मिसाइल्स की, इवन की रुद्रम 2 मिसाइल्स की भी। और ऐसा नहीं कि ये सुखोई MK-30 MKI से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसे लॉन्च करने के लिए कहा जा रहा है मिराज 200 से भी लॉन्च कर सकते हैं, और तमाम जो अलग अलग फाइटर जेट है उससे भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि हमारे पास में रुद्रम 1 ऑलरेडी 2020 में आ चुका था, रुद्रम 2 अब हमारे पास में है, जिसकी रेंज 250 से 500 किलोमीटर कही जा रही है, और एक एवरेज जो रेंज है वो 350 किलोमीटर के आसपास कही जा रही है। लेकिन रुद्रम 3 को लेकर भी काम DRDO कर रही है, जिसकी रेंज कही जा रही है कि 500 से 700 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जा रही है। फिलहाल तो अभी ये अंडर प्रोसेस है, लेकिन रुद्रम 2 आज के टाइम में हमारे पास में। रुद्रम 3 जब होगा तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है और भी मजबूत होगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया था, आपको बताना किस इंस्टीट्यूशंस ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर सेबी ने? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।